हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। फाइबर पे जब कोई भी ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद से फाइबर पे बायर रिव्यूज देता है और रिव्यूज पे टोटली डिपेंड करता है कि आपके गिग्स मतलब रैंक करते हैं, मतलब अप रैंक करते हैं या डाउन रैंक करते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द स्कोर कि मतलब रिव्यूज क्या आ रहे हैं। यदि आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक 5 रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब जो भी आपने ऑर्डर कंप्लीट करके दिया और बायर्स ने आपको, क्लाइंट ने आपको 5 रिव्यूज दिया, तो इससे आपके गिग्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अब मतलब फर्स्ट पेज पे रैंक करता है, टॉप पे रैंक करता है। और जब टॉप पे रैंक करता है तो ये करता है कि यदि आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं तो जो न्यू सेलर्स होते हैं, मतलब जो न्यू बायर्स, न्यू क्लाइंट्स आते हैं, उनके सामने भी आपके गिग्स को शो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है आपको जब आपकी रेटिंग अच्छी मिलती है क्लाइंट से, यानी बायर से। नेक्स्ट वन इज रिपीट बायर्स। रिपीट बायर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई एक बायर, कोई एक क्लाइंट आपको ऑर्डर जब प्लेस करता है और उसका आपने सही से काम करके दे दिया, ऑन टाइम कर दिया, रिवीजन सही से करके दिया, हर चीज़ सही से करके दिया और क्लाइंट खुश है आपके वर्क से, तो फिर से आपको वर्क देता है, फिर से नेक्स्ट प्रोजेक्ट देता है, तो उसे बोलते हैं रिपीट बायर्स। तो रिपीट बायर्स जितना ज़्यादा होते हैं, जितने ही रिपीट आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उतना ही अच्छा होता है। यानी गिग के एल्गोरिदम में आपके प्रोफाइल आपके गिग्स के लिए एक अच्छा सिग्नल जाता है और आपके गिग्स रैंक करने लगते हैं, मतलब न्यू बायर्स के सामने या फ्रंट पेज पे रैंक करने लगते हैं। जब कोई भी बायर्स रिव्यू देता है, आपने जैसे कोई कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद से बायर्स ने वो आपको दिया रैंक, तो जब मतलब रिव्यू देता है, रिव्यू देने के मतलब पब्लिक, इसे बोलते हैं पब्लिक रिव्यू। एक होता है प्राइवेट रिव्यू। प्राइवेट रिव्यूज का मतलब ये होता है कि जब वो पब्लिक रिव्यू दे देता है बायर्स, उसके 24 आवर्स के बाद एक नोटिफिकेशन जाता है और एक ईमेल आता है फॉर प्राइवेट रिव्यू। प्राइवेट रिव्यूज को बायर्स इग्नोर भी कर सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन आप यदि उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, आपने वर्क ऑन टाइम करके दिया हुआ है, रिवीजन सही से करके दिया है, आपका रिलेशन अच्छा है, तो वो प्राइवेट रिव्यूज दे सकते हैं। और प्राइवेट रिव्यूज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है आपके रैंकिंग सिस्टम में, मतलब आपके गिग्स को रैंक कराने में। और इस सबसे ज़्यादा डिटरमिन करता है, इसी से डिसाइड होता है कि आपके गिग्स कहाँ पे रैंक करेंगे, यानी किस कैटेगरी में कौन सा सर्च पे रैंक करना चाहिए। तो इसलिए प्राइवेट रिव्यूज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट वन इज टाइम एंड मनी। बहुत सारे लोग होते हैं फाइबर पे जो कि बहुत सारे चीप सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे में सब लोग आ जाएंगे और उनके सर्विसेज लेंगे, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं। यदि कोई भी अच्छा बायर्स जो होता है, क्लाइंट जो होता है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू होती है? टाइम। टाइम एंड क्वालिटी, उस पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि ओनली मनी। मनी मैटर करता है बट फर्स्ट प्रायोरिटी दे गिव ऑलवेज फॉर मतलब क्वालिटी एंड क्विक डिलीवरी। तो यदि आप मतलब ज़्यादा भी चार्ज करते हैं और ज़्यादा चार्ज करके क्विक डिलीवरी करते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। तो इसलिए इसी पे क्यों नहीं फोकस करना चाहिए कि चीप आपको रखना है, बल्कि इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्वालिटी के साथ फास्ट डिलीवरी, मतलब प्रोजेक्ट उसे ज़्यादा से ज़्यादा करके देने का। ऑल्सो यू कैन शेयर ऑन हायर प्राइस विथ क्विक डिलीवरी, जो मैंने अभी बताया। तो टाइम एंड मनी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट मल्टीपल गिग्स ऑन फाइवर। तो एज अ न्यू सेलर आप मोर देन मतलब 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। 7 डिफरेंट गिग्स होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, बट इट शुड बी रिलेवेंट, यानी जो आप निश है, जिससे रिलेटेड आप बना रहे हैं। अब जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से कर रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत सारे होते हैं, चाहे आप लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए, या
ट्विटर के लिए बैनर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं। तो क्या होगा, 7 गिग्स बना देंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन आपका निश तो एक ही है। तो जब भी आप कैटेगरीज डिसाइड करें तो यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरीज को डिसाइड करना मस्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इररिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सेलर है तो आप 2 7 क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी गिग्स रैंक करते हैं अदर मतलब अदर कीवर्ड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे, टॉप में या फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ऑर्डर कंप्लीशन। ऑर्डर कंप्लीशन मतलब आपका यदि टाइम से हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज दैट आपको बहुत सारा वर्क मिल गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल गए, और आप क्या करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यदि कैंसिल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके गिग्स के रैंकिंग पे डेफिनेटली पड़ता है। आप सपोज दैट कभी बीमार पड़ गया, बोलते हैं कि ये ऑर्डर अब नहीं कर पाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट आपके गिग्स के रैंकिंग पे पड़ता है। डिलीवरी ऑन टाइम, यानी आपको जो प्रोजेक्ट या जो भी वर्क था विद इन 2 आवर्स या विद इन 1 डे करके देना था, आप 3 डेज में दे रहे हैं, तो इससे आपके रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये नहीं होता है कि विद इन 2 मिनट 5 मिनट। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट में लाइक 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स कितने देर में आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो जितना फास्ट करते हैं उतना ही उसे अच्छा माना जाता है और रैंकिंग में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट मतलब जो जब कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है उससे पहले इनबॉक्स में कम्युनिकेशन होता है मोस्टली, और जब कोई भी ऑर्डर प्लेस कर देता है बायर तो उसके बाद से सारा कम्युनिकेशन ऑर्डर पेज पे होता है। तो ऑर्डर पेज पे आप कितना जल्दी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना फास्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे जितने भी अभी मैंने बताया, मतलब ऑर्डर कंप्लीशन, डिलीवरी ऑन टाइम, इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, ये सारे मोर देन 90% होने चाहिए, तभी ये आपको हेल्प करते हैं। मतलब होता क्या है कि लेवल्स होते हैं फाइवर में, मतलब न्यू सेलर, फिर लेवल 1, लेवल 2। तो यदि 90% से एबव आपके स्कोर्स होते हैं इन सारे में, तभी आपको मतलब अपर लेवल पे जाने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, जब आप कभी क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही एक चीज़ और भी है, जब रिपीट बायर्स होते हैं ना, रिपीट बायर्स जब आपके पास आते हैं तो उसका भी एक स्कोर होता है, एनालिटिक्स में आप जा कर के देख सकते हैं। और वो स्कोर 93 यदि होता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। 93 से नीचे होता है तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन 93 होता है तो अच्छा माना जाता है। या जब 95 आपको मिल जाता है वो स्कोर, तो 95% पे आपको एक बैज भी देता है फाइवर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मतलब ऑर्डर कंप्लीट करते टाइम या कंप्लीशन के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिव्यूज मिलते हैं आपको, और कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।